सर वैसे तो हमने अफगानिस्तान पे कई मरतबा आपसे भी डिस्कशन किया है, लेकिन अब ये जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, वैसे तो तालिबान के मल्टीपल ग्रुप्स मौजूद थे और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये तालिबान के ग्रुप्स कभी भी एक पेज पर नहीं थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब ये जो मुखालिफ मुसल्लह ग्रोह हैं तालिबान के अगेंस्ट जो खड़े हो रहे हैं, ये कैसा सिनेरियो, इनको हम कहाँ पर कंसिडर करेंगे और पाकिस्तान के हवाले से इनका क्या एक्शन हो सकता है? अगर इसके ऊपर थोड़े हमारी ऑडियंस को आप इसको इजीली अगर समझा सकें कि एक्चुअली वहाँ पर हो क्या रहा है। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक पाकिस्तान में एक थोड़ा इशू रहा है कि अफगानिस्तान को हम एज अ मोनोलिथ लेते हैं जब भी गवर्नमेंट आती है कि शायद एक एंटिटी है, ये एक बॉडी है। एक तो वो नहीं है। दूसरा, जो अफगानिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स है उस पर बहुत कम डिबेट होती है, और जब कोई इवेंट होता है तो उस पर बेसिकली बातचीत होती है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड कि पिछले 5 साल से एक अप्रेसिव रजीम है, और ये कोई रिटोरिक नहीं है, सीधी सीधी बात है। 2 करोड़ खवातीन बंद हैं घरों में, और ये वो खवातीन हैं जिन्होंने अफगान जो रिपब्लिक था, जो लेट्स से अमेरिकन जब थे तो आप कहने 2-3 इलेक्शन भी तो एक रिपब्लिक था। लेट्स से खवातीन जो बिजनेस भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, उसके अलावा जो है सर्विसेज में भी थी, और एक एक आई थिंक एक बेसिक बेसिक आज़ादी थी रिमेनिंग विद इन कल्चर। तो उन्हीं खवातीन को आपने बंद कर दिया, डिनाई कर दिया, तो एक प्रेशर बन रहा है विद इन लेट्स से फीमेल। दूसरा जो है, जो बाकी कौमियतें थी, बिकॉज अफगान बेसिकली तालिबान जो है मोस्टली आर फेवरिंग पश्तून, हालांकि उसमें बाकी फैक्शंस भी हैं, लेकिन जो आई थिंक बड़ी कौमियतें ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स, हज़ारा, नूरिस्तानी और पाकिस्तान जो है वेस्ट वाले, वहाँ बहुत ज्यादा थी। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, टर्की में हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, अफगान है, डायस्पोरा के, दे आर फेड अप एंड मोस्टली दे आर सेइंग कि जी हमारी जान छुड़ाएं। तो एक जनरल आप कह लें कि, बल्कि आई वुड से कि आज अगर आप एक सर्वे कराएं, इलेक्शन तो बड़ा मुश्किल है, मेरे ख्याल में 95% पीपल विल लाइक टू सी देयर बैक साइड। ये हालात है, पॉवर्टी भी है। फिर जब रिपेट्रिएशन हुई है तो कोई 12 लाख पाकिस्तान से, 15 लाख आया ईरान से, अफगान जो वापस गए हैं, वहां पे एक और डायनामिक्स क्रिएट हुई है। इनकी प्रॉपर्टीज थी, जमीनें थी, वहां कब्जे हुए हैं, एंड देन दे आर बीइंग पुश्ड टू अदर प्रोविंसेस। फर्ज करें आप काबुल के रहने वाले तो आपको कंधार भेज देंगे, कंधार के रहने वाले तो आपको शायद बामियान भेज दें, विच इज बिकमिंग अनदर इशू। तो ये फिर जो है रेजिस्टेंस जो है पिकअप होना शुरू। अभी 3 ग्रुप सामने आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इट विल बिकम अ जनरल अपराइजिंग। जनरल यासीन ज़िया का है, फिर जनरल समी सादात है, और दे बिलोंग टू लेट्स से समी सादात प्रॉब्ली इज पश्तून, और यासीन ज़िया वगैरह जो है बाकी कौमियतों के हैं। फिर अभी एक नया ग्रुप आया, पहलवान गुल मोहम्मद, बेसिकली यू नो टर्की कह लें या उज़्बेक हैं ये, जो बेसिकली ऊपर वाले जो इनके सूबे हैं, वहां से नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा है रेजिस्टेंस है। तो मुझे मेरी अपनी गट फीलिंग है कि बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर या तो एक सीरियस सिविल वॉर हो रही होगी, या रिजीम क्लैप्स कर जाएगी, बिकॉज नाउ पीपल आर राइजिंग। एक सर तो ये आप इसका नेक्स्ट मतलब ईयर है की कि बात कर रहे हैं? नेक्स्ट ईयर तक, ये 2027 मिड आप कह लें, साथ तक, बिकॉज जो चेंज आना है विद फोर्स जो है, अनफॉर्चुनेटली इट मे टेक शेप ऑफ अ सिविल वॉर, और हो सकता है कि क्विक क्लैश भी हो सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान के धड़ों की बात की, वो भी आपस में इन फाइटिंग में कमजोर हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज के दिस टाइम जो मेरी बात होती रही है, जो आप कह लें मुतारिब ग्रुप्स के एफिलिएटेड लोग हैं बाहर, वो कहते हैं जी कि विल हैव नो प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, हमने देख लिया पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी करके उसका कोई फायदा नहीं, सो विल एग्जिस्ट एज गुड नेबर। तो मेरे ख्याल में इट विल बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, और आम अफगान से आप पूछ रहे तो दे आर फेड अप। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, दैट्स व्हाई आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन है। आपने देखा है कि उधर से टैक्स में इजाफा करने की कोशिश किया जा रहा है, बिकॉज भारत को भी पता है कि अभी इसकी प्रॉक्सी का डिफीट होती है, तो फिर जो है उनके पास स्पेस नहीं रहेगी। सो दिस इज आई थिंक समथिंग विच इज वेरी वेरी मेजर। इस तरह अहमद मसूद का बड़ा ग्रुप है जिसने अभी सामने आना है। इस तरह अब्दुल रशीद दोस्तमन शायद टर्की में है, मेरी इतला के मुताबिक, ही में कम बैक। सो आप देखेंगे 5-6 बड़े धड़े साफ आ होंगे दिस अच्छा, टाइम। इट मैं विल बी अ वेरी वेरी वकार साहब, पॉपुलर सर मूवमेंट। माजरत आपकी बात काट रही हूँ, आपने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है सर। इसमें अब एक चीज़ और भी है कि जो कुछ ग्रुप्स वहाँ पर थे ऑलरेडी, वो कुछ उसमें से पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते थे या सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, लेकिन क्योंकि ओवरऑल जब रिजीम चेंज हुआ तो वो भारत के इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। आपके ख्याल में, आप कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर इस हवाले से इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इस वक्त के सिनेरियो में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अमेरिका मतलब हर हफ्ते की बुनियाद के ऊपर वहाँ फंडिंग देता है उनके रोज़मर्रा उमूर चलाने के लिए। पाकिस्तान ने जब से कट ऑफ किया है अपने तमाम रूट्स को अफगानिस्तान से, तो आपके ख्याल में ये कितना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान भी अंडरस्टैंड करे सर कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने बजाय इसके कि वो जो नए मुसल्लह ग्रुप्स हैं वो इस चीज़ पे कन्विंस करें उन्हें?
जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें आई वुड से कि इसको हेजिंग भी बोला जाता है कि आप अपना इंटरेस्ट जो है जो करंट रजीम होती है उसके साथ चलाते हैं। हम्म चाइनीज उनके साथ चल रहे हैं, रशियंस हैं, लेकिन आई थिंक दैट इज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। फिर डेफिनेटली एक एंटिटी तो है इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट। तो हम्म वो थोड़ा आई थिंक यूएस की पॉलिसी के साथ बैकआउट भी नजर आती है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें बगराम एयर बेस वापस करें हथियार, और एक तरफ आप $40 to $70 मिलियन वीक कैश सीधा सीधा आता है इराक से जिनके बेसिस हैं। तो ये एक लिहाज से आप कह रहे हैं कि जो बेसिकली जल्म खलीजाद वाला प्लान था कि आप उसको सपोर्ट करें और हमें कुछ ना कहें, बाकी रीजन जाए भाड़ में। लेकिन आई थिंक नाउ दी अफगान पीपल जो है दे आर फीलिंग अप्रेस्ड, और ये अदरवाइज ये 4-5 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती ये कौम, दे विल फाइट इट आउट। तो इस लिहाज से एक चेंज आ रही है। बाकी देखिए इस वक्त आप देखें कि कितना कट ऑफ है तालिबान रजीम, अदर देन आई थिंक इंडियन या इंडियन मीडिया ईरान को लिफ्ट नहीं करा रहा है इनको। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दे आर नॉट गिविंग एनी लिफ्ट। चाइनीज भी अभी अभी आई थिंक आज या कल मुलाकात हुई सादिक साहब की जो चाइनीज एम्बेसडर है, हम्म और कोई बातचीत हुई होगी जो भी नई डेवलपमेंट्स है। रशियन फेडरेशन ने भी आई थिंक काफी वार्न किया है, लेकिन एक मजबूरी है कि आपने ताल्लुक रखना है। तो मेरे ख्याल में वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी, हम्म एंड आई थिंक पीपल विल हैव साया ऑफ रिलीफ एवरीबॉडी अगर एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट आती है। आई डोंट थिंक सो कि तालिबान को अक्ल आएगी, और ये जो है आई थिंक उनका टाइम जो है वो गुजर गया। आज आई थिंक कल जबीउल्लाह मुजाहिद का स्टेटमेंट था कि ये हम्म बातचीत के जरिए हल करें, लेकिन आई थिंक नाउ दे कैन सी द पल्स के अवाम कौम खड़ी हो रही है। हम्म तो लेट्स सी इसमें जो है, हाँ ये जरूर है कि इसमें एक और वेव भी आ सकती है रेफ्यूजीज की, और दैट दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। साहब जब सिविल वॉर होगी तो फिर लोग भागना शुरू करेंगे।